राय दोस्तों, तो आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद शर्मा जी पर। और इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सिंह राशि वाले जातकों का अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा बताने वाला हूँ। मैं आपको सुनने बताऊंगा कि अगस्त 2025 के महीने में जो सिंह राशि वाले जातक है उनका जो कार्यक्षेत्र है वो कैसा रहेगा, उनका जो आर्थिक जीवन है वो कैसा रहेगा, उनका जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा, उनका जो प्रेम और वैवाहिक जीवन है वो कैसा बीतेगा। साथ ही साथ मैं आपको उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताऊंगा और जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ सिंह राशि वाले जातकों को जिस भी क्षेत्र में अगस्त 2025 के महीने में आने वाली हैं वो कैसे कम से कम उसके लिए क्या उपाय करने हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में जो है एंड तक बने रहेगा। और जो लोग भी चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आप स्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आरंभ कर लेते हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के करियर के बारे में, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में। तो यदि आपके करियर और कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपके लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने 21 अगस्त तक लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अर्थात इस अवधि में आप अपने कार्यक्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। यदि हम नौकरी और व्यापार व्यवसाय के लिए अलग अलग बात करें तो जो लोग खुद का व्यापार करते हैं उनके लिए इस महीने थोड़ी सी संभल कर चलने की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपके बुध ग्रह इस पूरे महीने अधिकांश समय के लिए दशम भाव में रहने वाले हैं, जो कि व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि आपके दशम भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, लेकिन आपके कार्यग्रह की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना आपके लिए इस महीने ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी सप्तम भाव में राहु का गोचर और सप्तमेश में शनि का अष्टम भाव में वक्री रहना भी आपके लिए किसी नए निवेश या नए रिस्क के लिए उचित नहीं है। यह कारण है कि इस महीने जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे, उसे वैसे ही आगे बढ़ने दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अर्थात पुराने कामों को ही जोश के साथ पूरा करें। अनुभव के सहारे काम लेना उचित रहेगा। किसी भी तरीके का नया प्रयोग फलस्वरूप ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वहीं पर नौकरी से संबंधित बात की जाए तो नौकरी से संबंधित मामलों के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लाएगा, क्योंकि शनि की स्थिति को देखते हुए इस महीने जल्दबाजी से बचने की जरूरत आपको रहेगी। धैर्यपूर्वक काम करें तो उचित रहेगा और अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से करना आपके लिए इस महीने काफी जरूरी रहेगा। ऐसी करने की स्थिति में परिणाम अनुकूल रहेंगे। वहीं पर जल्दबाजी में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किए गए प्रयास आपके लिए इस महीने मुसीबत लेकर आ सकते हैं। अर्थात अगस्त का महीना सिंह राशि वाले जातकों के करियर और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से उनको मिले जुले परिणाम देगा। और अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में कि सिंह राशि वाले जातकों का जो आर्थिक जीवन है अगस्त 2025 के महीने में कैसा बीतेगा। तो यदि आपके आर्थिक मामलों की बात की जाए तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में लाभ प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी इस महीने लाभ मिलने की संभावना काफी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव पर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा। बृहस्पति 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि आपके छोटी मोटी परेशानियां या फिर कुछ छोटी मोटी बाधाएं लेकर आ सकता है। इसके बावजूद बृहस्पति आपको इस महीने काफी अच्छा लाभ करवा सकते हैं। 21 अगस्त तक शुक्र भी आपको अच्छा लाभ करवाने का वादा कर रहे हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस महीने आपको लाभ होने की अच्छी संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन लाभ भाव के रास्ते में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। कुछ कठिनाइयां आपको आ सकती हैं आपके लाभ मिलने में, लेकिन कुछ कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद भी आपको इस महीने अच्छा लाभ हो सकता है। लेकिन इस महीने बचत के स्थान के स्वामी ग्रह बुध वक्री होकर खर्चे की स्थिति में आ जाएंगे, खर्चे के स्थान पर आ जाएंगे और बचत के स्थान पर मंगल का गोचर हो जाएगा। साथ ही साथ बचत के स्थान पर शनि ग्रह की भी दृष्टि बनी हुई है। ये सब बातें इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने आपको बचत करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयां रह सकती हैं। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी इस महीने यह स्थितियां खर्चा सकती हैं। आपके लिए इस महीने खर्चा बढ़ सकता है। आपको इस महीने आपके लिए जो भी पैसा आपने पहले से जोड़ा हुआ है या फिर जो नया धन आप जोड़ने की कोशिश करोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि जो धन पहले से बचाया हुआ है उससे बचाए रखे, उससे खर्चा ना होने दे। अगर खर्च करना भी पड़े
उसे कम से कम खर्च करें, क्योंकि इस महीने आप किसी भी तरीके के धन संचय करने में थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। साथ ही साथ जो पहले से धन संचय आपने कर रखा है वो भी इस महीने खर्च हो सकता है, तो इस बात पर आपको इस महीने खास ध्यान देना होगा। वैसे कुल मिलाकर आपका जो आर्थिक जीवन है वो आपको अगस्त 2025 के महीने में मिले जुले परिणाम देगा। और अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वाले जातकों का जो अगस्त 2025 का महीना वो कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त 2025 का महीना आपके लिए कमजोर परिणाम लेकर आ सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य दशमा में जल तत्व के साथ राशि में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए कमजोरी देने का काम कर सकता है। पहले भाव में केतु और गोचर भी कुछ ऐसे ही संकेत कर रहा है। दूसरे भाव में शनि मंगल का प्रभाव भी इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपके खान पान का तौर तरीका बिगड़ा हुआ रह सकता है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, उसे संतुलित रखने की आपको इस महीने आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ आपको खान पान और आहार विहार अपनी शारीरिक प्रकृति के हिसाब से, माहौल के हिसाब से ही करना है। और यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो कुछ हद तक ठीक रहेगा और आपका जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन रह सकता है। यदि आपको पहले से कोई पेट या फिर ब्रेन से संबंधित कुछ समस्याएं चल रही हैं तो इस महीने आपको उसमें थोड़ा सा सावधान रहकर चलना है। उनका इलाज आपको समय पर करवाते रहना है। अपने चिकित्सक के निर्देश के अनुसार आपको इस महीने अपनी उन बीमारियों का इलाज करवाते रहना है, उनमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। और अगर आप उनमें लापरवाही करोगे तो इस महीने आपको उनमें परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी अच्छे असर बने हुए हैं कि अगर आप लापरवाही करोगे तो आपके लिए यह महीना काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लेकर आ सकता है आपके स्वास्थ्य में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, यदि आपको पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसका आप इलाज समय पर कराएं। इसके अलावा इस महीने योग व्यायाम पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। कुल मिलाकर आपको जो स्वास्थ्य है अगस्त 2025 के महीने में वो आपके थोड़े से कमज़ोर परिणाम लेकर आने वाला है, तो आपको इस महीने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में कि सिंह राशि वाले जातकों का जो प्रेम व वैवाहिक जीवन है अगस्त 2025 के महीने में कैसा बीतेगा। तो यदि आपका प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतने की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में बने रहेंगे और लाभ भाव से पंचम भाव को देखेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इससे भी अच्छी बात यह रहेगी कि 21 अगस्त तक प्रेम का कारक ग्रह शुक्र भी आपके पंचमेश बृहस्पति के साथ युक्ति करेगा। ऐसे में आपका प्रेम संबंध में अनुकूलता काफ़ी अच्छी रहेगी। आपका जो अनुकूलता का ग्राफ है प्रेम संबंधों में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जो लोग अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं उनके लिए यह उत्तम समय रहेगा। अपने दिल की बात मर्यादित रूप से आप उनसे कह सकते हैं और काफ़ी अच्छे असर बने हुए हैं कि आपको जवाब सकारात्मक मिले। और अगर ऐसा ना भी हो तो कोई भी बखेड़ा या फिर विवाद इस महीने आपके लिए खड़ा नहीं होगा। यही होगा कि आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। वहीं पर जिनका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है उन संबंधों में भी काफ़ी ज़्यादा अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस महीने आपके प्रेम वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल भी कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। शनि की दृष्टि लगातार कई महीने से आपके पंचमेश भाव पर बनी हुई है। इस महीने मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, अर्थात वास्तविकता में प्रेम न करने वाले लोगों के लिए यह महीना उनके लिए परेशानियां लेकर आ सकता है, उनकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। लेकिन बृहस्पति और शुक्र की कृपा से मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों के लिए यह महीना काफ़ी ज़्यादा आनंद में बीत सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंधों के लिए महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अनुकूल बना हुआ है, लेकिन आपको इस महीने मर्यादा में रहना है। और वहीं पर विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं पर दंपति संबंधी मामलों में इस महीने आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी इस महीने केतु और बुध ग्रह के साथ उप नक्षत्र में रहने वाले हैं और इन दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। शनि पहले से ही 8वें भाव में वक्री अवस्था में है, सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव भी है। यह सभी स्थितियां दंपति संबंधी मामलों में परेशानियां देने का काम कर सकती हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि इस महीने बृहस्पति और शुक्र से आपको अच्छी अनुकूलता मिल जाएगी, अर्थात कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आपको इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिल सकती है, जिन्हें आपको मेंटेन करते हुए आप अपने दाम्पत्य जीवन का सुख
काफ़ी आराम से इस महीने उठा पाओगे। कुल मिलाकर आपको जो प्रेम वैवाहिक जीवन है अगस्त 2025 के महीने में वो आपके लिए अच्छा ही बीतेगा। और अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कि सिंह राशि के जातकों का जो अगस्त 2025 का महीना है वो पारिवारिक तौर पर कैसा बीतेगा। तो यदि आपके पारिवारिक मामलों की बात करें तो यह महीना आपके लिए कमज़ोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस महीने अगर आप किसी भी तरह की लापरवाही करोगे तो जो स्थिति पहले से बिगड़ी हुई है वो और भी कमज़ोर हो जाएगी। इस महीने अधिकांश समय आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध दशम भाव में रहेगा, दूसरे भाव में मंगल का गोचर बना रहेगा तथा शनि की दृष्टि बनी रहेगी। यह सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। वहीं पर लापरवाही की स्थिति में विवाद बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि इस महीने आपको परिजनों के साथ किसी भी तरीके का विवाद या फिर बहस ना ही करे तो बढ़िया रहेगा। परिजन जो भी कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, उन्हें चुपचाप सुन लें और चुपचाप उसे मान ले, यही आपके लिए उचित रहेगा। इस महीने पारिवारिक निर्णयों में भी आपको संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। किसी भी बड़े पारिवारिक निर्णय में आपको फैसला लेने से बचना जरूरी रहेगा और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। परिजनों के साथ मीठे शब्दों में संवाद करने तथा बहुत तोल मोल कर आपको शब्दों का प्रयोग इस महीने करना है। ऐसे करने से शायद संबंध बने रहे। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने आपके जो संबंध रहेंगे वो औसत लेवल के रह सकते हैं। हालांकि इस महीने बृहस्पति का प्रभाव भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन तीसरे भाव के कारग्रह मंगल की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता आपको रहेगी। आपके भाई बंधुओं के साथ भी घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी इस महीने आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है। उसका गोचर दूसरे भाव में बना हुआ है, साथ ही साथ मंगल पर शनि की स्थिति भी रहेगी। यह सब स्थिति आपके गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी परेशानियां देने का काम कर सकती हैं। हालांकि चतुर्थ भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव सीधा नहीं है, लेकिन स्वामी के कमजोर होने के कारण कभी कभी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। अर्थात पारिवारिक मामलों में भी इस महीने आपको कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं पर भाई बंधुओं के साथ भी संबंधों के लिए महीना औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में भी आपको इस महीने मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको जो पारिवारिक जीवन है वो अगस्त 2025 के महीने में वो आपके थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपको पारिवारिक मामलों में इस महीने थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। आइए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि जो भी कठिनाई परेशानी जिस भी क्षेत्र में अगस्त 2025 के महीने में सिंह राशि जातकों को आने वाली है वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए क्या उपाय करने हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपको अगस्त 2025 के महीने में कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े तो उसके लिए आपको 3 उपाय करने हैं। जो पहला उपाय है ये कि आपको इस पूरे महीने सत्य बोलना है और निरंतर रूप से अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते रहना है। दूसरा जो उपाय है ये कि आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तीसरा जो उपाय है ये कि आपको माथे पर निरंतर रूप से केसर का तिलक लगाना है। बस ये 3 उपाय करने हैं। ये छोटे 3 उपाय अगर आप करोगे तो इस पूरे महीने जो भी कठिनाई परेशानी आपको जिस भी क्षेत्र में आने वाली थी वो कम से कम आएंगी और आपका ये जो महीना है वो अच्छा बीतेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि सिंह राशि जातकों का जो अगस्त 2025 का महीना वो कैसा बीतेगा, कितनी कठिनाई आएंगी, कितनी परेशानियां आएंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।